हे माय यूट्यूब क्यूटीज, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है ना वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। एंड मैंने जो कुछ समय पहले अपनी स्टोरीज जो है वो अपडेट करी थी, आप उन्हें चाहे वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ लाइन बोलती हूँ, बिकॉज कोई भी स्टोरीज़ को उतना लाइक जो है वो नहीं करता है। एंड मैं सही कहती हूँ, जब हमारी स्टोरीज़ पे इतने नए व्यूज़ आते हैं, नए कमेंट्स आते हैं, तो सही में रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता है। एंड वन ऑफ माई सब्सक्राइबर, आई डोंट नो वो सब्सक्राइबर हैं या नहीं है, उन्होंने कहा था कि इंट्रोडक्शन नहीं दिखा दो यार। मैंने आपको पहले ही बताया था दैट आई एम हैविंग माई मम हेयर, और उनका जो है वो ऑपरेशन हुआ है। उनके सामने इतने ज़्यादा रोमांटिक सीन्स जो है वो रिकॉर्ड करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट मैंने पहले भी बताया है सभी को, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, मुझे स्टडी करनी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स चल रही होती हैं, उसके साथ में मैं कभी जो है वो रिकॉर्ड करती हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। एंड ये सिर्फ मेरा एक खुद का शौक़ है जिसके लिए मैं यहाँ हूँ, मैं रिकॉर्ड करती हूँ। और मैं आपसे मतलब यही एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को जो है वो लाइक किया कीजिए, उन पे कमेंट किया कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि मुझे जो है ना वो थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि हम अपना माइंड शांत करने के लिए यहाँ आते हैं, तो वो ना मुझे थोड़ी सी शांति यहाँ से मिल सके। एंड आप प्लीज़ मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप किस तरीके की स्टोरीज़ जो है वो सुनना चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम वैसी स्टोरी आपके लिए जो है वो लेके आऊँगी। तो आज से मैं एक न्यू स्टोरी जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। हमने अक्सर देखा है बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारे मेरे ऐसे मतलब फ्रेंड्स तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसको मैंने जो है वो पर्सनली सब्सक्राइब करके रखा है, बिकॉज़ मुझे उनकी स्टोरीज़ ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो उन्होंने काफ़ी टाइम स्टोरीज़ डाली थी कि हाँ, हमेशा स्टूडेंट को टीचर पे क्रश आ जाता है। एंड सडनली ही कल मेरे एक कलीग ने कहा कि व्हाई नॉट कि मैं कुछ वैसा डालूँ कि हाँ जी, हमारे टीचर को हमारे स्टूडेंट के ऊपर जो है वो क्रश हो गया है। तो आज मैं वही स्टोरी जो है वो लेके आई हूँ। वंशान होगा, इसमें हम मेल प्रेगनेंसी जो है वो देख सकते हैं, वही 2 to 3 शॉर्ट्स में जो है वो ख़त्म कर दूँगी, बिकॉज़ ज़्यादा लॉन्ग मेरे से आजकल बन नहीं रही है स्टोरीज़। बट होप कि आपको ये स्टोरी लाइन जो है वो अच्छी लगेगी। स्टोरी की ब्रीफिंग नहीं दूँगी, साथ-साथ में ही देखते रहना। तो स्टोरी की स्टार्टिंग ही होती है यहाँ पे जो है वो एक पर्सन हमें दिखाया जाता है, जो कि दूसरे पर्सन को जो है वो बहुत गौर से जो है वो देखे जा रहा है। वहीं जो दूसरा पर्सन है वो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में जो है वो बैठा हुआ है, एंड वो उन सभी से जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है वो बात कर रहा है। इतने में ही जो फर्स्ट पर्सन उसे जो है वो निहार रहा है, उसके कानों में जो है वो एक आवाज़ आती है। आवाज़ थी कि विंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो गाइस, जो पर्सन सेकंड पर्सन को देख रहा है उसका नाम जो है वो विंग है। और यहाँ जो हमारा विभूषण है वो खुद की ही यूनिवर्सिटी में जो है वो प्रोफेसर है। उसे जो है ना वो हमेशा से जो है ना वो टीचिंग करवाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। बट वो चाहता था कि उसकी जो स्टडी है ना वो ऐसे ही हो जाए कि उसे जो है ना वो कोई भी दिक्कत जो है वो ना आए। इसी के लिए उसके मॉम डैड ने उसे जो है वो अमेरिका जो है ना वो स्टडी करने के लिए भेजा था। एंड आफ्टर 6 ईयर वो जो है वो अमेरिका से वापस आया हुआ है। एंड वापस आने के बाद एज़ पर रिचुअली कह सकते हैं हम कि उसने अपने फादर का यूनिवर्सिटी जो है ना वो ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ से हमें जो है वो पता लग रहा है कि जो भी फैमिली है उसका जो है वो स्टडी में ही बिजनेस है। उनके अपने बहुत ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस जो है वो चल रखे हैं। एंड इस समय जो हमारे वीजांग से हैं वो जो है वो वे यूनिवर्सिटी के जो हैं वो को फाउंडर है, प्रिंसिपल है, हम कुछ भी जो है वो कह सकते हैं। वही जो हमारी कांग्रेस सर हैं वो उनकी अदर ब्रांचेस में जो है वो काम करते हैं। तो जो आवाज़ हमारे विंग को डाली हुई थी वो उसी की मदर कांग्रेस ने जो है वो डाली हुई थी। जैसे ही हमारा विंग उस आवाज़ को सुनता है वो कहता है मॉम आप आ गए। तभी हमारी कांग्रेस उससे कहती है कि हाँ मैं तो आ गई, लेकिन तुम किसे देख रहे हो? इतने में ही हमारी कांग्रेस भी हमारे विंग के पास जो है वो आ जाती है। जैसे ही वो देखती है कि विंग कॉलेज के बच्चों की तरफ देख रहा है, उन्हें जो है वो कुछ अजीब सा तो महसूस होता है, बट वो जो है उसे इग्नोर करती हैं और वो अगेन से हमारे विंग से पूछती हैं क्या कुछ हुआ है? तभी हमारा विंग उससे कहता है नहीं, मैं बस स्टूडेंट्स को जो है वो देख रहा था। यहाँ जो हमारी कंसी होती है ना वो विंग से कहती हैं कि विंग, इज़ योर फर्स्ट डे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा सबसे जो है वो इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है वो उस बात पे जो है वो नोट करता है। एंड आफ्टर दैट जो हमारी कांग्सी थी वो विंग को लेके वहाँ से जो है वो टीचर रूम्स में जो है ना वो चली जाती हैं। यहाँ जो हमारे वी चंग से थे उन्होंने हर जितने भी मतलब वहाँ के मेन जो टीचर्स थे उन्हें जो है वो अपने रूम में जो है वो बुला लिया था। आफ्टर दैट
हमारी कांग से विंग को लेके जो है वो वहाँ पहुँचती हैं। तो वहाँ पे वो सबसे पहले हमारे विंग का इंट्रोडक्शन जो है ना वो नए विंग से जो है वो करवाती है, जो कि वहाँ पे हिस्ट्री के जो थे वो प्रोफेसर थे। वहीं सेकंड पर्सन जो थी वो थी हमारी चिली, जो कि हमारे नए विंग जो की वाइफ थी, और वो वहाँ पे जो थी वो इंग्लिश की जो थी वो प्रोफेसर थी। थर्ड वन हमारे मेन आते हैं हमारे चंगचंग, जो वहाँ पे जो है वो केमिस्ट्री जो है वो टीच करवाते हैं। और यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारी मेन टीचर थी वो थी हमारी वेंशिंग, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स को जो है वो टीच जो थी वो करवाती थी। मतलब यहाँ पे ये जितने भी थे ना वो एचओडीज थे अपने अपने डिपार्टमेंट का, और इनके अंडर जो थे वो टीचर्स जो थे वो वर्क किया करते थे। आफ्टर दैट जो हमारी खांगसी सेरेन है वो उन सबसे जो है वो भी वुशान को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं। वो उनसे कहती हैं कि इनका नाम जो है वो भी वुशान है, और ये आज से जो है वो बिजनेस फैकल्टी को जो है ना वो खुद संभालेंगे। ये सुनने के बाद सभी जो है वो उन्हें जो है वो करते हैं। हमारा विंग जो है वो सभी को जो है वो करता है, और उनसे कहता है कि आप भी मेरा ख्याल रखना और मैं भी आपको जो है वो ख्याल रखने का कोशिश करूँगा। ये सुन के सभी के फेस पे जो है वो एक बहुत बड़ी स्माइली थी। आफ्टर दैट हमें यहाँ से जो है वो कुछ समय बाद का सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ से कांगसा सेरेन जो थी वो अपने स्कूल जहाँ पे वो टीच करवाती थी वो वहाँ जो थी वो जा चुकी थी, और यहाँ जो हमारे वी चंग से थे वो जो है वो हमारी विंग को लेके जो है ना वो उसके क्लासेस जो थे वो दिखा रहे थे। तो अब ये जो हमारी विंग की फर्स्ट क्लास होने वाली थी वो होने वाली थी हमारी सेकेंड ईयर बिजनेस स्ट्रीम में। यहाँ तो पहले हमारी वीचंग से जो है ना वो हमारे विभूषण को जो है उसके सभी जितने भी उसके जूनियर टीचर्स जो थे वो होने वाले थे कलीग्स, उनसे जो है वो मिलवाता है। एंड आफ्टर दैट वो उसे लेके जो है वो उसकी क्लास तक जो है वो जाता है। जैसे ही सेकेंड ईयर के बच्चे जो है वो ये देखते हैं कि उनके खुद के प्रिंसिपल जो है वो वहाँ आए हुए हैं, वो बाकायदा खड़ा होकर उन्हें जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो देते हैं। आफ्टर दैट जो हमारे बीचंग से हैं वो सभी बच्चों को वहाँ पे बैठने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद बच्चे जो हैं वो बैठ जाते हैं। देन जो हमारे बीचंग से थे वो जो है उन सभी बच्चों से कहते हैं एज यू ऑल नो कि आपकी टीचर्स जो थे वो कुछ समय पहले ही रिटायरमेंट पे जो थे वो जा चुके थे, और अभी आपके जो है कोई न्यू टीचर्स जो थे वो नहीं आए थे। तो इसलिए आज से मेरे बेटे विभूषण जो है वो आपके ये सब्जेक्ट जो है वो आपको जो है वो टीच करवाएंगे। जैसे ही सभी बच्चे जो है वो ये सुनते हैं उनके फेस पे जो थी वो एक स्माइल थी, बिकॉज वो जानती थी कि उनके प्रिंसिपल या उनके को फाउंडर जो है उनकी यूनिवर्सिटी के वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तो हो सकता है कि उनके बेटे भी उतने ही ज़्यादा अच्छे हों, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि हमारा विंग है कैसा। आफ्टर सम टाइम हमारा विंग जो है वो अपने फादर के साथ ही उस क्लासरूम में जो है वो आ जाता है, जिसके बाद सभी बच्चे जो हैं वो उसे भी बो करते हैं, वो भी सभी बच्चों को जो है वो बो करता है और वो उन्हें बैठने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पे सडनली ही हमारे विंग की नज़र फिर एक पर्सन पे जो है वो जाके टिक जाती है, जिसके बाद जो हमारा विंग से हैं वो हमारे विंग से कहते हैं कि विंग अब तुम्हें जो है वो अपनी क्लास से जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो बना लेनी चाहिए, एंड मुझे जो है वो चलना चाहिए। ये बात सुनने के बाद जो हमारा विंग था वो उन्हें ओके सर बोल के वहाँ से जो है वो मतलब भेज देता है। आफ्टर दैट जो हमारा विंग है वो अगेन से जो है वो आगे आता है, अपने लेक्चर स्टैंड के पास जो है वो खड़ा होता है, हर चीज़ जो है वहाँ पर सेट करके, मतलब जो भी उनका प्रोजेक्टर वगैरह है हर चीज़ सेट करके उनसे कहता है कि स्टूडेंट्स आज कोई भी स्टडी जो है वो नहीं होगी, स्टडी मैं कल से ही जो है वो स्टार्ट करवाऊँगा। तो आज मैं चाहता हूँ कि आप सभी मुझे अपना जो है वो इंट्रोडक्शन दें। आफ्टर दैट धीरे धीरे ही हर कोई जो है वो अपना इंट्रोडक्शन देना जो है वो शुरू करता है। इतने में ही बारी आती है एक पर्सन नाइक की। नाइक कहता है हेलो सर, माय नेम इज़ नाई हुसैन एंड मैं जो है वो नई मिंजू जो यहाँ पे हिस्ट्री के टीचर हैं उनका जो है वो ब्रदर हूँ। आफ्टर हमारी में जो है वो आती है श्रेयांग आता है, सौशिचन आता है, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट हमारा वांगजी से कहता है हेलो सर, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ दान वांगजी, एंड इतना बोल के वो जो है वहाँ पे जो है वो बैठ जाता है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, उससे कहता है अच्छा तो तुम्हारा नाम लानवंगजी है, जिसके बाद वो उस चीज़ को इग्नोर करता है एंड वैसे ही वो सभी बच्चों का जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो ले लेता है। एट लास्ट जो हमारा विंग है वो खुद का इंट्रोडक्शन जो है वो सभी को देता है, उनसे कहता है कि मेरा नाम जो है वो विभूषण है, सभी मुझे विंग कहते हैं, आप मुझे विंग है विभूषण कुछ भी जो है वो कह सकते हैं। आज से मैं आपको जो है वो बिजनेस जो है वो टीच करवाऊंगा, अगर कोई भी दिक्कत आपको आएगा तो आप डायरेक्टली जो है वो मुझसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर दे सकते हैं। आफ्टर दैट वो अपना एक विजुअल का नंबर एंड अपनी आईडी जो है वो वहीं ग्रीन बोर्ड पे जो है वो मेंशन जो है वो कर देता है, और वो कहता है कि अगर आपको कभी भी किसी चीज़ में भी डाउट होगा तो आप मुझे इस
चीज़ पे जो है वो मैसेज करके, ईमेल करके जो है वो बता सकते हैं। हर कोई बहुत ही ईज़िली उन चीज़ों को जो है ना वो नोट जो है वो कर लेता है। बिकॉज़ बहुत सारी गर्ल्स ऐसी थी जिन्हें जो है वो हमारे विभूषण के ऊपर जो है वो क्रश जो है वो हो चुका था, बिकॉज़ हमारा विभूषण है ही इतना ज़्यादा सुंदर। आफ्टर दैट जैसे ही हमारा विंग को ये लगता है कि हाँ, हर स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ को नोट कर चुका है, हमारा विंग जो है वो एक स्माइल करके उन्हें कहता है कि प्लीज़ अगर स्टडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ आएगी, वो उसी का ही रिप्लाई करेगा। अदरवाइज़ वैसे फालतू कोई भी चीज़ अगर आती है तो उसे जो है वो इग्नोर करेगा, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि उनकी इन क्वेश्चन का जवाब जो है ना वो सिर्फ मतलब हमारे विंग ही दे। कोई और भी जो है उनकी क्वेरीज़ को जो है वो कंप्लीट जो है वो कर सकता है। ये सुनने के बाद जो गर्ल्स थी ना उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन वो स्टिल कहती हैं कि हम कुछ ना कुछ करके तो इस चीज़ को मैनेज कर ही लेंगे। इसके बाद वो क्लास वहीं जो है वो ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे हमारा विंग जो है अब अपने ऑफिस में जो है वो जा चुका था। उसे जो है अभी तक हमारे वंशी का नाम जो है वो याद था। आफ्टर दैट वो हमारे लानवांशी के बारे में जो है ना वो सर्च करता है। वो देखता है कि लानवांशी जो है वो सेकेंड ईयर का जो है वो स्टूडेंट है, स्टडी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लान कॉरपोरेशन के CEO सिचुएन का जो है वो ब्रदर है, एंड जो हमारे मेडिकल फैकल्टी की जो HOD है उनका जो है वो ब्रदर इन लॉ है। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण है वो सोचता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, लेकिन आई डोंट नो भाई कि मुझे इतनी छोटी उम्र का बच्चा जो है ना वो अपनी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन वो जैसे कैसे करके खुद को जो है ना उस चीज़ से जो है वो अब डिस्ट्रैक्ट जो है वो करना चाहता था। अब वैसे ही दिन जो थे वो निकल रहे थे। यहाँ जो हमारा विंग है वो आता था, बच्चों को टीच करवाता था और वहाँ से जो है वो चला जाता था। यहाँ जो हमारा वंगजी है उसने काफ़ी टाइम तक जो है वो हमारे विंग को नोटिस किया था कि विंग उसकी तरफ देखता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे विंग ने अपनी इस आदत को जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम कर लिया था, बिकॉज़ वो जानता था कि जो हमारा वंगजी है ना वो एक आज़ाद परिंदा है। उसे फ्रेंड्स सुनाना बहुत अच्छा लगता है, एंड उसके साथ इतनी सारी गर्ल्स जो थी वो घूमा करती थी कि उसे ये लगता था कि इनमें से कोई ना कोई जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड ज़रूर होगी। एंड सबसे बड़ा जो मतलब उन पे शक होता था वो होता था हमारी मेमे पे, बिकॉज मेमे जो थी ना वो हमेशा हमारे वांगजी के साथ जो थी ना वो लड़का रहती थी। मतलब जहाँ भी जाएगा वो मेमे और नीये जो है ना वो हमें वांगजी के साथ ही दिखेंगे। और क्योंकि वो गर्ल थी तो हर कोई ये इजीली जो है वो समझ जाता था कि नहीं, हो सकता है कि ये दोनों जो है ना वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो। लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं था। जो हमारा वंगजी था उसने पहले ही अपनी फैमिली को जो है वो बता दिया था कि उसे किसी भी गर्ल में जो है ना वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दैट मीन कि वो एक गे है, एंड इन फ्यूचर अगर उसका कोई लाइफ पार्टनर बनेगा तो वो एक लड़का बनेगा, और अगर उसकी फैमिली को उससे कोई दिक्कत है तो वो उसे पहले जो है वो बता सकते हैं। ये बात सुन के जो हमारे लांसुचान थे उन्होंने जो है वो हमारे वंगजी से कहा था कि उन्हें इस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ वो चाहते हैं कि उनका भाई जो है वो हमेशा जो है वो खुश रहे, वो चाहे लड़के के साथ रहे या लड़की के साथ रहे। जब हमारे वंजी को जो है वो इस बारे में पता लगा था तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था। वहीं जो हमारी वेंशिंग थी उसने भी यही बात जो है वो हमारे वंजी से जो थी वो कही हुई थी कि उन्हें जो है वो इस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे जो हमारा विंग है वो बहुत अच्छे से ये चीज़ जो है वो मतलब नोटिस करता था कि जो हमारा वंशी है वो मेमा के अलावा किसी एक्स्ट्रा लड़की से जो है वो बात नहीं करता है। उसके फ्रेंड सर्कल में बहुत ही ज़्यादा कम बच्चे हैं, और रही कॉलेज आने जाने की बात यूनिवर्सिटी, तो वो हमेशा जो है वो वेंशिंग के साथ आता है और वेंशिंग को साथ लेके ही जाता है। और जो हमारा वंशी का नेचर था ना वो हमारे विंग को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट जो है वो कर रहा था। लेकिन डे बाई डे हमारा जो विंग है वो खुद के नेचर में जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो ले आता है, बिकॉज़ वो जानता था कि जो हमारा वंशी है वो उससे बहुत ही ज़्यादा छोटा है। लेकिन यहाँ पे एक दिन क्या होता है कि हमारा विंग जो है वो कुछ सोच रहा था, इतने में ही कांगसे जो है वो उसके पास जो है वो आ जाते हैं। कांगसे बहुत समय से जो है वो विजांगसे से एक बात कह रही थी कि उन्हें ये लगता है कि उनके बेटे का माइंड जो है ना वो किसी वजह से जो है वो डिस्ट्रैक्ट है। यहाँ जो हमारी कांगसे है वो विंग के पास आती है और उससे पूछती है कि विंग क्या सब कुछ ठीक है बच्चा। तभी हमारा विंग जो है वो हमारे कांगसे से कहता है कि मॉम, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे लड़कियाँ नहीं लड़के पसंद हैं तो आप क्या करेंगी। जब हमारा जो कांगसी थी वो ये सुनती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो उससे कहेगी कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि मॉम मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ। इतने में ही हमारे वीजांग से जो है वो पीछे से कहते हैं कि हम जेंडर्स में कभी भी जो है वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अगर तुम अपना लाइफ पार्टनर जो है वो किसी लड़के को बनाना चाहते हो,
हम उस बात के लिए भी हैप्पी हैं, हमें सिर्फ तुम्हारी हैप्पीनेस चाहिए। तभी हमारा विंग उससे कहता है, बट डैड यू नो कि मैं आपका जो है वो सिंगल चाइल्ड हूँ, अगर मैं किसी लड़के से मैरिज करता हूँ तो। तभी जो हमारी कांसे सेरेन है वो हमारे विंग के हैंड को जो है वो ग्रैब करते हुए उसे कहती है कि विंग, तुम पहले लड़के के साथ मिलो तो सही, शादी तो करो, आगे वाली बातें जो है वो मैं तुमसे बाद में बताऊंगी। ये बात सुनने के बाद जो हमारा विंग था ना, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि ठीक है मॉम, मैं कुछ वैसा ही करूँगा। आफ्टर दैट जो हमारी कांसे थी वो उससे कहती हैं कि क्या तुम्हें कोई पसंद है। तभी जो हमारा विंग है वो अपनी मॉम से कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन शायद बहुत जल्द। यह सुनने के बाद जो हमारी कांसे थी वो थोड़ा हैरान होती हैं, लेकिन उसके बाद वो उस चीज़ को जो है वो इग्नोर करती हैं और वो उसे कहती हैं कि अगर कोई पसंद हो या कोई तुम्हारी लाइफ में आए तो अपनी मॉम को बताना मत भूलना। ये सुन के जो हमारा विंग था वो उस बात पे जो है वो नोट करता है एंड वो मन में सोचता है कि वो लानवांगची से जो है वो इसके रिगार्डिंग जो है वो बात करेगा। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी था वो वेंशिंग से पूछता है कि साउची, अब मुझे एक बात बताएं कि जो टीचर वे हैं वो क्या वैसे ही मायूस मायूस जो है वो रहते हैं, क्या उन्हें किसी से बात करना जो है वो पसंद नहीं है, क्या वो सिर्फ स्टडी करवाने आते हैं, कुछ और नहीं। आफ्टर दैट जो हमारी वेंशिंग थी वो उससे कहती हैं कि वांग जी, अगर कोई कॉलेज आ रहा है, यूनिवर्सिटी आ रहा है, तो ऑफ कोर्स कि वो तुम्हें टीच करवाने ही आएगा या तो स्टडी करने आएगा, और उसकी लाइफ को क्या मकसद होगा। तभी हमारा वांग जी जो है वो उससे कहता है कि अरे नहीं, मैं बस वैसे ही कह रहा था, मैंने नोटिस किया है कि उनके नेचर में आजकल बहुत ही ज़्यादा चेंज जो है वो आ चुका है। जिसके ऊपर हमारी बेंचिंग उसे कहती है कि वैसा कुछ नहीं है, और अगर मुझे कुछ ऐसा फील होता है तो मैं तुमसे जो है वो ज़रूर डिस्कस करूँगी। ये सुनने के बाद जो हमारा मंची है वो उस चीज़ पे नोट करके वहाँ से जो है वो चला जाता है, और ये स्टोरी आज यहीं जो है वो एंड हो जाती है। होप कि आपको मेरा आज का ये पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कल के पार्ट आने का जो है वो वेट कीजिएगा। बाय बाय।